कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की सुनवाई और सुरक्षित रख लिया फैसला। 10 दिन तक चली सुनवाई में किसने क्या दलील दी और आखिर ये फैसला आएगा कब तक, ये सारी बात लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। सुनवाई में किसने क्या कहा और फैसला कब तक आएगा, इसकी बात करने से पहले जरा सी बात कर लेते हैं मामले के बैकग्राउंड की, यानी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे। दरअसल इस साल की शुरुआत में कर्नाटक में स्कूल कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कई कॉलेजों में लड़कियों को इसे पहनने से रोका गया, ये कहते हुए कि यूनिफॉर्म का ये हिस्सा नहीं है। लड़कियां हिजाब पहन के आ रही थी, उसके जवाब में हिंदू छात्रों ने भगवा गमछा कंधे पर रखना शुरू कर दिया। आखिरकार 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजों को यह निर्देश दिया कि वो ड्रेस कोड तय कर उसका पालन करवाएं। कर्नाटक सरकार के इस सर्कुलर को, इस आदेश को माना गया कि सरकार अपनी तरफ से हिजाब पर रोक लगा रही है और इसे चुनौती दी गई कर्नाटक हाई कोर्ट में। 15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले में फैसला दिया और ये साफ कर दिया कि स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पालन का जो आदेश है वो बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट ने बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक कह दिया कि हिजाब दरअसल इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है ही नहीं, यानी उसे पहनने की जिद नहीं की जा सकती स्कूल कॉलेज के अंदर और सभी को वही यूनिफॉर्म पहनना होगा जो स्कूल या कॉलेज ने बताया है। खैर, जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया वो हिजाब समर्थक जो याचिका करता हैं उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने चुनौती दी इसे सुप्रीम कोर्ट में आकर। इसमें तमाम संगठन भी थे, कई मुस्लिम छात्राएं भी थीं जो हिजाब पहनकर स्कूल या कॉलेज में जाना चाहती थीं और उनका ये कहना था कि इसे ना पहनने देने से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, क्योंकि इसके बिना वो कॉलेज में नहीं जा सकती हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई शुरू की। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने 10 दिनों तक मामले को सुना। इन 10 दिनों में शुरुआती 7.5 दिन तमाम वकील जो हिजाब समर्थक याचिकाकर्ताओं के थे उन्होंने अपनी दलीलें रखी। 1.5 दिन कर्नाटक सरकार ने अपनी बात रखी और कर्नाटक सरकार के साथ साथ कुछ कॉलेज शिक्षकों ने भी अपनी बात रखी, जिन्हें हिजाब समर्थक याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाओं में प्रतिवादी बनाया था, ये कहते हुए कि इन लोगों ने हिजाब पहनकर लड़कियों को आने से रोका, उन्हें वापस भेज दिया। शुरुआती 7.5 दिन में हिजाब समर्थक पक्ष की तरफ से तमाम बड़े वकीलों ने जिरह की। राजीव धवन, दुष्यंत दवे, देवदत्त कामत, संजय हेगड़े, ऐसे तमाम बड़े नाम थे एक से बढ़कर एक जिन्होंने अपनी बातें रखी। कुछ ने ये कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान देता है अनुच्छेद 25 के तहत सबको और उस अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने इस पर कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उन्हीं मामलों के लिए होता है जिन्हें धर्म का अनिवार्य हिस्सा कहा जाता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि हिजाब इस तरह से अनिवार्य हिस्सा है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसकी तुलना सिखों के पगड़ी से या कड़े से नहीं की जा सकती, क्योंकि सिख धर्म का वो अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन हिजाब कुरान में लिखा जरूर है लेकिन उसे अनिवार्य नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि तमाम सार्वजनिक जगहों पर कोई ना कोई ड्रेस कोड होता है, ऐसा ही स्कूल कॉलेज में भी रखा गया है, जो प्रथम दृष्टया गलत नहीं लग रहा है। हालांकि जो हिजाब समर्थक पक्ष है उसने तमाम बातें कही। उसने कहा कि धार्मिक रूप से अनिवार्य है या नहीं यह देखना जरूरी नहीं है, एक फर्ज की तरह तो जरूर है क्योंकि कुरान में इसका जिक्र है और कई आस्थावान मुस्लिम छात्राएं हैं जिन्हें यह धार्मिक फर्ज लगता है और अगर उन्होंने यूनिफॉर्म के रंग का हिजाब अपने सर पर रखा हुआ है तो इससे किसी का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उन्हें रोकना मतलब उनकी पढ़ाई को रोकना है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ हिजाब समर्थक पक्ष से कड़े सवाल किए, कर्नाटक सरकार को भी कई मौकों पर आड़े हाथों लिया सुप्रीम कोर्ट ने। बहरहाल कर्नाटक सरकार को किन बातों पर आड़े हाथों लिया गया वो बताने से पहले
ये जानना जरूरी है कि कर्नाटक सरकार ने दलीलें क्या दी। जो 1.5 दिन का मौका कर्नाटक सरकार को मिला, उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कर्नाटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग के नवाडगी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज जैसे बड़े वकीलों ने जिरह की और उन लोगों ने कहा कि यह कहना गलत है कि किसी धर्म को निशाना बनाया जा रहा है। हम स्कूल कॉलेज में अनुशासन चाहते हैं और स्कूल कॉलेजों में ऐसी स्थिति बनने लगी थी कर्नाटक के अंदर कि कोई हिजाब पहन के आ रहा था, कोई भगवा गमछा पहन कर आ रहा था। इसे रोकना जरूरी है। स्कूल कॉलेज पढ़ाई के लिए हैं, इन बातों के लिए नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था। लेकिन जहां तक यूनिफॉर्म का सवाल है, यूनिफॉर्म को तय किया है स्कूल या कॉलेज ने। राज्य सरकार ने कोई यूनिफॉर्म तय नहीं किया है। राज्य सरकार ने सिर्फ ये कहा कि आप यूनिफॉर्म तय करिए और उसका पालन करवाइए। ये तमाम बातें राज्य सरकार की तरफ से कही गई। राज्य सरकार ने ये भी कहा कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का जो पैमाना है वो इस मामले में बिल्कुल लागू नहीं हो सकता और हिजाब इस तरह का विषय नहीं है कि ये अनिवार्य है। तमाम देश हैं जहां पर, और भारत में भी तमाम मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिजाब नहीं पहनती हैं। अगर ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा होता तो वो हिजाब पहन रही होती। ईरान का हवाला दिया कर्नाटक सरकार ने, कहा कि वहां पर भी मुस्लिम महिलाएं संघर्ष कर रही हैं हिजाब के खिलाफ। ये तमाम बातें कर्नाटक सरकार की तरफ से कही गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार, खासतौर पर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि आखिर आपको इस विषय में पढ़ने की जरूरत क्या थी। अगर कुछ लड़कियां पहनकर हिजाब आ रही थी स्कूल के अंदर, तो उससे ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो दूसरे लोगों का बाधित हो रहा था कि राज्य सरकार को वहां पर दखल देना पड़ गया। ऐसी तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुनवाई के दौरान कुछ शिक्षकों ने भी अपनी जिरह की, जिन्हें पार्टी बनाया गया था हिजाब समर्थक पक्ष की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। जब बच्चों में शुरू में ही भेदभाव पैदा कर दिया जाएगा कि हर कोई अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी यानी धार्मिक पहचान को बताने के लिए उत्सुक नजर आएगा, अगर वो घर से इन बातों को लेकर आ रहा है, तो पढ़ाई किस तरह से हो पाएगी जब सभी छात्र पढ़ने की नीयत से और शांत भाव से बैठे हों तो पढ़ाई का माहौल बन सकता है। ये बातें शिक्षकों ने कही। वीडियो के अंतिम हिस्से में बात उसकी जिसका शायद आप इंतजार अब तक कर रहे थे कि आखिर फैसला आएगा कब तक। देखिए, 10 दिनों की सुनवाई के बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। यही प्रक्रिया होती है, लंबी सुनवाई के बाद एकदम से आदेश दिया नहीं जा सकता है। जज भी विस्तार से फैसले को लिखते हैं और उसे फिर सार्वजनिक रूप से कोर्ट में आकर पढ़ते हैं। अब 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट दशहरे की छुट्टी के लिए बंद है। अब 30 सितंबर से पहले क्या इतना विस्तृत फैसला जज लिख लेंगे और उसे कोर्ट में आकर पढ़ लेंगे? ये थोड़ा कठिन लगता है। ऐसे में 10 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट दशहरा की छुट्टी के बाद खुलेगा तो फैसला आने की संभावना अधिक है। अब एक और बात जो यहां पर नोट करने लायक है, जस्टिस हेमंत गुप्ता जो इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्हें 16 अक्टूबर को रिटायर हो जाना है और यह नियम है कि जिस जज ने सुनवाई की है वो फैसला भी देकर जाता है। तो अगर 30 सितंबर तक ये फैसला नहीं आता है, जिसकी संभावना कम है, तो उसके बाद दशहरा की छुट्टी हो जाएगी। 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट दोबारा खुलेगा और 16 अक्टूबर को जस्टिस गुप्ता को रिटायर हो जाना है। ऐसे में बहुत ज्यादा संभावना है कि 10 से 16 अक्टूबर के बीच सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हिजाब मामले पर अपना फैसला दे देगा।